माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम आज इस बात पर विचार करते हैं कि जो मानव जीवन है कितना अमूल्य है और बड़ी मुश्किल से और पता नहीं प्रभु कितने संयोग बनाता है तब मानव जीवन मिलता है, तब हमारा जन्म होता है। और इस मानव जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी एक तो बाह्य व्यक्तित्व, एक आंतरिक व्यक्तित्व। आज हम देख रहे हैं कि भौतिकवादी युग में लोग आंतरिक व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते, जो बाह्य व्यक्तित्व है उस पर ही ध्यान देते हैं। एक पोइट हैं टॉमस कैरे। टॉमस कैरे ने लिखा है, वन हु लव्स आ रोजी चीक और आ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, बट द ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, बट आ स्मूथ एंड steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। इसका थोड़ा सा मैं अर्थ बताता हूँ। यानी अर्थ इसका कुल मिलाकर के यह है कि जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी को प्रेफर करता है और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है और जो ब्यूटी ऑफ हार्ट है उसको डेस्पाइज करता है, माने उसको लाइक नहीं करता है, तो निश्चित रूप से हम ये माने कि ये फिजिकल ब्यूटी विद द कोर्स ऑफ टाइम इट फेड्स, इट डिकेज, ये खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे चरित्र की सुंदरता है, जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व की सुंदरता है, वो हमेशा बनी रहती है। हमको ध्यान रखना कि हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को इतना मजबूत करें कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो नेचुरल प्रभु जो देता है और उसमें हम थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है वो हमें स्वयं बनानी पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए हम मेहनत करें, प्रयास करें और अपने अंदर बहुत अच्छे सद्गुणों को हम विकसित करें, अच्छी क्वालिटीज़ को इनकलकेट करें। एक और पोइट हुए थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे कहते हैं, चूँकि जीवन है, जीवन मुश्किल से मिलता है और उस जीवन को हम ऐसे ही गंवा दें तो हमको ये ध्यान रखना कि अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होता है। तो कहते हैं, उनकी इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड एक पोएम की लास्ट लाइन है, ऑल दैट पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। अर्थात सभी चीज जो इस भौतिकवादी संसार में है उन सबका अंत है। और अंत कहाँ है? चूँकि वो एक क्रिश्चियन पोइट हैं तो उनके यहाँ पर डेड बॉडी को बरी किया जाता है, तो कहते हैं उन सभी का अंत कब्र में है। यानी कहीं कोठी, कार, बंगला, बहुत अच्छे भौतिक संसाधन और अल्टीमेटली सभी का नाश होना है, सभी का अंत कब्र में है। यानी सबका नाश है, हर चीज नाशवान है। यही गीता में कहा गया है कि हर चीज नाशवान है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन क्या कहते हैं, डस्ट टू डस्ट बट द प्योर स्पिरिट शैल फ्लाई बैक टू द बर्निंग फाउंटेन व्हेंस इट केम। यानी मिट्टी जो हमारी बॉडी है, शरीर है, ये मिट्टी है, तो डस्ट मिंगल्स इनटू डस्ट एंड द प्योर स्पिरिट विच वन इज इनसाइड आवर बॉडीज दैट फ्लाइज, वो उड़ जाती है। कहाँ पर? बैक टू द बर्निंग फाउंटेन, मीन्स उस भगवान में विलीन हो जाती है, फ्रॉम वेयर इट केम, जहाँ से ये आई। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा शरीर यहाँ रहना नहीं है। हमारे जो द्वारा किए गए काम हैं वही हमारे आड़े आने हैं, वही हमको प्रसिद्धि दिलाएंगे, वे ही हमारा नाम करेंगे। तो इसी पर कबीरदास जी ने भी कहा है, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे है साथ, और धक्का लाग गया फूट गया कछु ना आया हाथ। हमारा शरीर तो एक कच्चे घड़े के समान है और जब इसमें एक धक्का लगता है और तो ये फूट जाता है और कुछ हाथ में नहीं आता। तो
एक चीज और उन्होंने कही है कि काल परी हूं लोटना ऊपर जावे घास, यानी कल परसों का समय एक ऐसा आएगा जब हमको जमीन पर लेटना पड़ेगा, और जहां पर हमारी चिता जलाई जाएगी उस जगह पर भी घास उगाएगी। अर्थात हमारे इस शरीर का, भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। अतः हमको क्या करना, हमको अपने जीवन में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हमको मन से, दिल से एक सच्चा सोशल वर्कर, एक समाज सेवी बनना जरूरी है। हम अपने अंदर एक रिनंशिएशन की फीलिंग को एनरिच करें, यानी त्याग की भावना और त्याग से जो समर्पण होता है उसको फॉलो करें। हम जो घर के मेंबर हैं पहले वहाँ से सेवा का कार्य प्रारंभ करें, फिर समाज में जाएं और फिर समाज से अपने आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं प्रदेश है, कहीं राष्ट्र है, यानी राष्ट्र हमारा सर्वोपरि हो। हम समाज में, अपने जीवन में किसी को हम टीज ना करें, किसी को परेशान न करें, हम दूसरे लोगों को परेशान न करें, दूसरों के लिए हम सुखदायी बने। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम है, जीवन का टाइम है, ये बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य टाइम को वेस्ट नहीं करना, इसका सदुपयोग करना, एक एक मिनट का हमें सदुपयोग करना है। जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करना है, और इसके लिए हमें ध्यान रखना कि हम अच्छा किसके लिए कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो राष्ट्र है, जो हमको सब कुछ देता है, उसके लिए हम अपनी जो भावनाएं हैं उनको पैट्रियोटिक रखें, यानी देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। और हम सभी एक चीज मन में लाएं, नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले राष्ट्र प्रथम, यानी राष्ट्र ही हमारा सर्वोपरि है। हमें ध्यान रखना है कि जो मानव जीवन हमें जो मिला है ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जब मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है तो इसको हमें सदुपयोग करना है, इस जीवन को। और इस जीवन में एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम सोचेंगे उसे हम करेंगे। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और एक इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, यानी असंभव शब्द भी ये बोलता है कि मैं संभव हूं। हम जीवन में कभी भी लेम एक्सक्यूज ना दें, यानी लेम एक्सक्यूज दे करके हम कार्यों से पीछा छुड़ा लेते हैं और हम निकम्मे हो जाते हैं। तो जीवन में किसी को भी लेम एक्सक्यूज ना दें। और इसमें जो दूसरों में गुण है, जो दूसरों के सद्गुण हैं, उनकी प्रशंसा करें, यानी रेस्पेक्ट द स्किल्स ऑफ अदर पर्सन्स। जीवन में एक बहुत सुंदर गुण जो पोलाइटनेस है, विनम्रता है। विनय मनुष्य नाम आभूषण, विनयशील होना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम विनयशील बने। पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। प्रसन्नता किससे आती है? विनम्रता से आती है। जहां विनम्रता है वहां प्रसन्नता है। हम सब क्या करें? डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट, यानी अच्छा करने के लिए हम अपनी ताकत लगाएं। जब हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। हम जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिनसे हम डिफेम हों, और हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत रिच होना चाहिए। हम सब पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने अंदर गुणों को विकसित करें और अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको बहुत मजबूत करें। हम जो हमारी व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, जो बाह्य आंतरिक, यानी उसमें ऐसा फॉलो ना करें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका जमाना नहीं है। यानी हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी हम स्मार्ट ढंग से भी जीवित रहें, माने जीवन चलाएं, और हम बढ़िया कपड़े पहने, स्मार्ट लगें, लेकिन जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है उसको भी स्मार्ट बनाएं। हमको स्मार्ट होना है, हमको एक्टिव होना है,
और हमें ध्यान रखना है कि वी मस्ट बी वेल विशर ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों का हमें शुभचिंतक बनना है। जब हम दूसरे लोगों के शुभचिंतक बनेंगे तो जीवन की सार्थकता को हम मूर्त रूप देंगे, और जीवन की सार्थकता को जब मूर्त रूप दे देंगे तो हम इस युग में, और जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी अपना हिसाब हम भली भांति दे पाएंगे। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये जीवन के बारे में। जीवन नश्वर है, इन नश्वर जीवन को हम किस तरह से संभालें और इस छोटे से जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमको याद रखें। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग अपने लिए जीवित रहते हैं वो हमेशा के लिए मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, दूसरों का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, मानवता का काम करते हैं, वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अगर हमें अमरत्व प्राप्त करना है तो हमें समाज का काम, राष्ट्र का काम और मानवता के उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे और इसको परिपूर्ण कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो हमारे विद्वान पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको थैंक्स कहूँगा और आप सभी को भी मैं नमस्कार कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।